तो बच्चों वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपकी कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1। लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है बेटा, 34-35 क्वेश्चन है। लेकिन खुशखबरी ये है आपके लिए कि बेटा एक ही फॉर्मूला है जिससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उस फॉर्मूले के अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं बेटा। एक लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक राइट हैंड लिमिट है, एक को मैं बोलता हूँ डायरेक्ट लिमिट। ठीक है, तो आपको करना बेटा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस बताने के लिए उसकी लेफ्ट लिमिट निकालनी है, राइट लिमिट निकालनी है, डायरेक्ट लिमिट निकालनी है। तीनों आंसर अगर बराबर हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस है। अगर नहीं हुआ बेटा तो फिर क्या बोलेंगे, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब ये फॉर्मूले जो है फिक्स है, ये लाइन आपको याद कर लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट की, ये राइट हैंड लिमिट की और ये डायरेक्ट लिमिट। क्या कहती है बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस। ऊपर जो माइनस का साइन है ना, ये बस इतना इंडिकेट करता है कि लेफ्ट लिमिट है। ये वो वाला साइन नहीं है नंबर वाला, इसका कोई रोल नहीं है उसमें। आगे का लिखना लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। राइट में आएगा बेटा ए प्लस और यहाँ बन जाएगा ए प्लस एच। सेम यही उतारनी है, ठीक है। और डायरेक्ट में सीधा वैल्यू डाल देंगे फंक्शन में ए। अगर तीनों बराबर आ गए तो कंटिन्यूस है, नहीं तो नहीं है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इसके अंदर आपको 0, -3 और 5 तीनों पे बताना है कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। अब देखो बेटा, पहला पॉइंट ले लेता हूँ, एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे मैंने ए यूज किया बेटा, तो वो ए क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है इसको ए बोलते हैं। ठीक है, पहले निकालते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे। क्या फॉर्मूला है, यहाँ वहां से देखते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के ऊपर माइनस का साइन है ना। ए क्या है मेरा 0, यहाँ लिख देता हूँ तो बनेगा 0 माइनस, आगे क्या लिखना था एफ एक्स। फिर नेक्स्ट लाइन क्या थी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ए की वैल्यू क्या है 0, तो बनेगा 0 माइनस एच। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, जो आपको एफ एक्स दिया उसकी वैल्यू उतारनी है यहाँ पे, सिर्फ एक्स के बदले में ये लिखना है बस। तो ये बनेगा बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स का आंसर उतारेंगे, क्या है बेटा 5, एक्स आ गया, एक्स के बदले में ये लिख देना बस। यही एक स्टेप आपको याद रखना है, बाकी बिल्कुल काम आसान है। एच की वैल्यू 0 डाल देंगे तो 0 माइनस 0 0 ही होता है, तो 0 इंटू 5 वो भी 0, तो आंसर आ गया माइनस का 3। अब निकालेंगे बेटा इसकी राइट हैंड लिमिट। वो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फिर आएगा एफ एक्स, फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब क्या करेंगे बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मेरे पास एफ एक्स की एक ही वैल्यू दी है तो इसी में वैल्यू डालनी है बेटा हमेशा। तो यहाँ पे उतरेगा 5, एक्स देखा नहीं तो उसके बदले में ये लिखना है, तो आएगा 0 प्लस एच और आगे था -3। एच की वैल्यू 0 डाल दूंगा, ये सारा 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया -3। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड टू 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या बेटा 5x माइनस 3, एक्स के लिए सीधा 0 डाल देंगे तो आंसर क्या आ गया -3। आप देख सकते हो बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है और इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तीनों बराबर आ गए। तो मैं बोलूंगा कि मेरा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूज है एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट। अब x के वैल्यू क्या है -3। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं एट x इक्वल्स टू -3। अब इस पे चेक करेंगे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सब कुछ। तो पहले आ जाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू -3 के ऊपर माइनस। अब देखो बेटा इसमें कंफ्यूजन हो रही है, -3 नंबर का, ये तो लिमिट का माइनस है। यहाँ पे एफ एक्स, फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, तो बनेगा -3 माइनस एच। उसके बाद में बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स का आंसर यही है मेरे पास, तो यहीं पे वैल्यू डालनी है 5, x के बदले में ये -3 माइनस एच और आगे क्या है -3। h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो क्या बनेगा 5 ब्रैकेट में -3, बाहर भी क्या है -3, ये बनेगा -15 -3 मिल गया -18। ठीक है, एक लिमिट निकल गई। अब यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया तो इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। आप देखना बेटा पूरी की पूरी एक्सरसाइज सिर्फ इसी फॉर्मूले से निकलेगी, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। अब चलेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट क्या होगी बेटा, वो लिमिट
x टेंड्स टू -3, ऊपर प्लस का साइन, फिर आएगा fx, यहाँ पे आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस एच -3 प्लस एच हो जाएगा। फिर चलेंगे बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, x के बदले में -3 प्लस एच, आगे आ गया -3, h की वैल्यू 0 डाल देंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा 5, फिर आ गया -3, फिर आ गया -3, बन गया -18। चलते हैं डायरेक्ट लिमिट पर, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू -3, fx का आंसर क्या है 5x -3, सीधा x के वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो बनेगा 5 -3 बन गया -18। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, तीनों बराबर आ गए। तो fx जो है वो कंटिन्यूज है एट x इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या पूछा है 5 पे बताना है कि कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। अब देखो बेटा सेम काम, बार बार एक ही लाइन मुझे रिपीट करनी है, कुछ नहीं आने करना इसमें। नेक्स्ट आ गया बेटा एट x इक्वल्स टू 5, पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आएगी लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, फिर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a h, तो बनेगा 5 h। अब आगे चलते हैं, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 x के बदले में क्या आया 5 h और -3, h की वैल्यू डाल देंगे 0, तो ये बनेगा 5 ब्रैकेट में 5 - 0 और यहाँ पे बन गया -3, ठीक है। h की वैल्यू 0 थी, 25 - 3 करूंगा तो 22 आएगा 22। फिर आएगी बेटा राइट हैंड लिमिट, क्या होती है लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू डालेंगे fx की, x के बदले में आ जाएगा 5 प्लस h -3, h की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दी, तो क्या बनेगा 5, यहाँ पे 5 -3, 25 में से 3 गया तो फिर से क्या आ गया बेटा 22। चलेंगे डायरेक्ट लिमिट पे, वो आएगी बेटा लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 5 fx की वैल्यू क्या आ गई 5x -3, यहाँ पे सीधा वैल्यू डाल देंगे तो बनेगा 25 - 3, तो आ गया 22। तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा तीनों लिमिट्स बराबर है, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है x इक्वल टू 5, मतलब 0 -0 5 तीनों पे जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो बेटा यही लाइन, इन्हीं 3 लाइनों से पूरी की पूरी एक्सरसाइज 35 के 35 क्वेश्चन आपके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट पार्ट पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेम लाइनें लगाएंगे बेटा, हर क्वेश्चन में यही लाइनें लगाएंगे और आपका आंसर लाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी बतानी है कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। तो पॉइंट क्या दे रखा है बेटा एट x इक्वल्स टू 3, तो पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या फॉर्मूला होता है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 3, माइनस का साइन लिमिट का है कि लेफ्ट लिमिट है इसलिए माइनस है, फिर आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a h, तो बनेगा 3 h, फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू लिखेंगे बेटा 2, x आ गया तो रुक जाइएगा, उसके बदले में ये लिखना है, तो बनेगा 3 h ऊपर होल स्क्वायर फिर -1, h की वैल्यू सीधा 0 डाल दो तो बनेगा बेटा 2, ये तो 0 हो गया तो पीछे बचेगा 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से क्या 18, 18 -1 करूंगा तो 17। चलते हैं बेटा राइट लिमिट पे, तो राइट हैंड लिमिट देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इक्वल्स टू, आगे देखिएगा बेटा क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, और ये बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू 2, अब x का स्क्वायर आ गया तो x के वाले में क्या लिखना है बेटा 3 प्लस h ऊपर होल स्क्वायर -1, h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो बनेगा 2, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर -1,
18 माइनस 1 करेंगे तो 17। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट पर, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। इसको लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू 3, सीधा fx का आंसर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1। x की वैल्यू डाल देंगे बेटा, जब वैल्यू डाल देते हैं तो लिमिट नहीं लिखनी, 2 x के वाले में 3 स्क्वायर माइनस 1, ये भी आ गया 17। तो कुल मिला के बेटा तीनों लिमिट आपस में बराबर आ गई, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। तो मैं बोलूंगा fx जो है वो कंटिन्यूज है, fx इज कंटिन्यूज एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूज है 3 पे। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसके 4 पार्ट्स हैं और चारों के चारों में मुझे कंटिन्यूटी बतानी है, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा पार्ट ए पे। fx का x माइनस 5। देखो बेटा यहाँ पे पॉइंट कोई भी मेंशन नहीं है आपको, तो अगर पॉइंट मेंशन नहीं है तो खुद से एक पॉइंट ले लेना है, उसी में चेक करेंगे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हो बेटा लेट c ले लेते हैं, b ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ठीक है, अब c पे चेक करेंगे बेटा लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट जो भी होगा। अब आ जाते हैं लेफ्ट लिमिट पे, क्या फॉर्मूला बेटा लिमिट x टेंड्स c माइनस, अब नंबर की जगह c आता जाएगा। ठीक है, fx और यहाँ पे आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h होता था, यहाँ बनेगा c माइनस h। अब चलेंगे फंक्शन पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या फंक्शन है बेटा x माइनस 5। ठीक है, तो x के बदले में ये लिखना होता है, तो बनेगा c माइनस h और माइनस का 5, h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो आंसर क्या आएगा c माइनस 5। फिर चलेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या आएगा फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx और यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h और यहाँ पे आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन तो मेरा वही है x माइनस 5, x के बदले में c प्लस h माइनस का 5, h की वैल्यू 0 डाल देंगे, आंसर आ जाएगा c माइनस 5। ठीक है, यही दो लाइनें बेटा, 3 यही बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनको अच्छे से सीख लेना। आगे चलते हैं बेटा डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c fx। तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू c, fx की वैल्यू क्या है x माइनस 5, तो ये बन जाएगा बेटा c माइनस 5, x की वैल्यू डाल देंगे। तो आप देख सकते हो बेटा तीनों लिमिट बराबर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c fx। तो fx जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है जी, कंटिन्यूस फंक्शन एक हो गया। अब चलते हैं बेटा पार्ट बी पे, तो इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ बेटा, बार बार यही बोलूंगा, सिर्फ ये 3 लाइनें अच्छे से याद कर लो बेटा, इन्हीं के अकॉर्डिंगली चलना, इसमें कुछ भी आपने ऐड ऑन नहीं करना है। जहाँ पे प्लस लिखा वहाँ प्लस लिखिए, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस लिखते जाइए, आंसर आपके खुद ब खुद आ जाएंगे। चलते हैं बेटा पार्ट बी पे, पॉइंट यहाँ भी मेंशन नहीं है। अब ये नहीं सोचना है ये पॉइंट है बेटा, ये इसके लिए दिया है, अगर यहाँ पे 5 आएगा तो 5 माइनस 5 0 ना डिफाइंड हो जाता है, ये उसके लिए मेंशन है कि x की वैल्यू 5 इसमें नहीं है। पॉइंट वही लेके चलना है बेटा, लेट c बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये एक पॉइंट ले लिया मैंने। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे, क्या होती है लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, तो यहां बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आएगा f ऑफ c माइनस h, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू डालेंगे, लेकिन x के बदले बेटा ये लिखना, तो बनेगा c माइनस h माइनस 5, h की वैल्यू 0 डाल दो तो आंसर आएगा 1/c माइनस 5। फिर चलेंगे राइट हैंड लिमिट पे, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया fx आपका 1/x के बदले में क्या आएगा बेटा c प्लस h, आगे माइनस 5 है,
एच की वैल्यू डाल देंगे 0, तो आएगा 1/c-5। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c fx, तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx की वैल्यू 1/x-5, x की वैल्यू c डाल देंगे तो ये भी क्या आएगा 1/c-5। आप देख सकते हो बेटा तीनों के आंसर सेम आए हैं, तो इसका मतलब fx जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे, इसको भी हटा लेते हैं। बड़ा आसान सी बेटा एक्सरसाइज है, सिर्फ इन 3 लाइनों का काम है। ये 3 लाइनें जैसी लिखी हुई है ना, तो इनको वैसा ही नोट करिएगा बेटा, वैसी ही लगाइएगा, इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करिएगा, इसको अच्छे से रट लेना। चलते हैं बेटा पार्ट सी पे। पहले जो एफ एक्स है इसको थोड़ा ठीक कर लूँ मैं। तो एफ एक्स देखिए बेटा क्या दे रखा है, x² - 25 और डिवाइड में क्या आ रहा है x+5। इसको लिख लेता हूँ मैं x² - 5 का स्क्वायर डिवाइड में आ गया x+5। a² - b² क्या होता है, ये a+b और यहाँ पे आ गया a - b और डिवाइड में आ गया x+5। ये कट जाएगा तो आंसर आ गया x-5। तो एफ एक्स की वैल्यू का निकली बेटा x-5, इसी में वैल्यू डालेंगे, काम चलाएंगे। जिसको ये पसंद नहीं है वो इसी को लेके चले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट पे। क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू c - fx, तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(c - h), ये fx की वैल्यू तो बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले में ये लिखना है तो क्या बनेगा c - h माइनस का 5, h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो बनेगा c-5। फिर आएगी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(c + h), और यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो बेटा एफ एक्स की वैल्यू क्या x-5 और x के वैल्यू में ये लिखना है तो बनेगा c + h - 5, h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो क्या आ गया c-5। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट में बेटा, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू c fx, सीधा वैल्यू डालेंगे एफ एक्स की, x टेंड्स टू c, एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा x-5, अब c की वैल्यू डाल देंगे तो क्या बनेगा c-5। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a fx, सॉरी यहाँ पे c है, तो इसका मतलब fx जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट 4 पे। ठीक है, सेम काम बेटा, अब देखो वही 3 लाइनें, बस वही मैं लिख रहा हूँ, वो मैंने अच्छे से याद कर ली हुई है बेटा, उन्हीं को चलाते जा रहा हूँ, उसी में वैल्यू डालते जा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है और आपको भी नहीं होगी अगर आप इसके अकॉर्डिंगली चलते जाओगे। ठीक है, अब इसको ब्लैक पेन से करते हैं। देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू c - fx। ठीक है, क्या बन जाएगा आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, fx का आंसर क्या है mod x-5 और x के बदले में क्या आ जाएगा बेटा, हाँ एक स्टेप और f(c - h), यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा mod x के बदले में बेटा ये लिखना है तो आएगा c - h - 5, तो c की यहाँ पे h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो क्या बनेगा बेटा mod of c - 5। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। मॉड वाले फंक्शन को देख के बच्चे बड़ा डरते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं बेटा, काम वही है, बस यही 3 लाइनें उसी को लिखते जाइए। फिर आ गया बेटा राइट हैंड लिमिट, ये आ गया आपका लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(c + h) हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड में x के बदले में क्या लिखना है मुझे, ये वाला c + h और आगे -5, h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो mod of c - 5। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट में बेटा, वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c fx, सीधा वैल्यू डालेंगे बेटा x के बदले में, लिमिट x टेंड्स टू c, fx क्या है मेरा
एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। तो सीधा वैल्यू डाल देंगे बेटा, तो क्या बनेगा मॉड ऑफ सी माइनस 5। तो आप देख सकते हो बेटा तीनों आंसर अभी भी सेम आ रहे हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स। तो आपका जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन एट सी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फंक्शन दे रखा है, पॉइंट भी मेंशन है बेटा एक्स की वैल्यू एन, और वहां पे मुझे बताना है फंक्शन कंटिन्यू है या फिर नहीं है। अब देखो बेटा पॉइंट क्या है, एट एक्स इक्वल्स टू एन। पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू, पॉइंट क्या है मेरा एन है ना, तो क्या आएगा एन नेगेटिव एफ एक्स। फिर बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एन माइनस एच। यहाँ पे ए होता था बेटा, उसके लिए एन आ रहा है, बाकी काम सेम है। एफ एक्स मुझे दे रखा है बेटा, तो ये बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स की पावर एन, तो एक्स के बदले में ये लिखना होता है, तो बनेगा बेटा एन माइनस एच, इसकी पावर आ गई एन, एच की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो बनेगा एन की पावर एन। फिर आएगी राइट हैंड लिमिट, वो क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव एफ एक्स, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ n प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा n प्लस एच, उसकी पावर n, h की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो बनेगा n की पावर n। फिर आ गई डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स का आंसर क्या था, x की पावर n, और यहाँ पे x के वाले n लिख देंगे तो आएगा n की पावर n। तो आप देख सकते हो बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स, तीनों बराबर आ रहे हैं। एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू n। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। एफ एक्स मुझे दे रखा है 0, 1 और 2, तीन जगह पे पता करना है कंटिन्यूस है या नहीं, तो मतलब लंबा काम होने वाला है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें एक ही एफ एक्स होता था, उसी पे सब करते थे, अब चेंज हो गया। इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं कुछ इस तरह से, ये पॉइंट क्या आ गया बेटा 1, लेस देन मतलब लेफ्ट साइड क्या आएगा x, ग्रेटर देन मतलब राइट साइड क्या आएगा 5। तो ये आ गया बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गया आपकी राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट में ये वाला आंसर डालना है, राइट में ये वाला डालना है। ठीक है, अब ए क्या होता है बेटा, ये वाला पॉइंट जो आपको मेंशन होता है। अब स्टार्ट करते हैं काम। पहला पॉइंट देखिएगा बेटा एट x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो बेटा इसमें 0 पे पूछा गया है, लेकिन लिमिट तो हमारी जो इंटरवल दी है ना x की वैल्यू वो तो 1 है, तो 0 पे कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ देखो बेटा लेस देन 1, तो 0 जो होता है 1 के पीछे आता है ना, तो 1 के पीछे आंसर क्या आ रहा है आपका x आ रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ बेटा कि एफ एक्स जो है वो क्या है x एट x इक्वल्स टू 0, मतलब यही मेरी लेफ्ट लिमिट है, जैसे पहले 4 क्वेश्चन किए, यही राइट लिमिट है और यही मेरी डायरेक्ट लिमिट है। ठीक है, शुरू करेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट यहां लिख देता हूं x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, ये बन गया h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, अब चलेंगे एफ एक्स पे बेटा, क्या आंसर है x आ रहा है, तो यहाँ पे बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले में क्या आएगा 0 माइनस एच, जहां जहां पे x होता है बेटा उसके बदले में ये वैल्यू डालनी होती है, h की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो आंसर क्या आ गया 0। अब चलेंगे राइट हैंड लिमिट, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, आंसर क्या x, तो उसके बदले में क्या लिखना है 0 प्लस एच,
और h की वैल्यू 0 डालूंगा तो आंसर क्या आ गया 0। अब चलेंगे डायरेक्ट लिमिट बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये बन जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का आंसर x है, वैल्यू 0 डालेंगे तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो आप देख सकते हो बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 सॉरी 0 था 0 fx, तीनों का आंसर बराबर आया है तो मेरा fx जो है वो कंटिन्यूज है एट x इक्वल्स टू 0। चलते हैं बेटा दूसरे पॉइंट पे, एट x की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बेटा एट x इक्वल्स टू 1। इस पे मुझे दे रखा है बेटा लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, मैंने लाइन से भी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आएगी वो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ये बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट साइड में क्या आंसर था x, जो लेफ्ट में आंसर वो लेफ्ट लिमिट में बेटा राइट है वो राइट में आएगा। तो x के बदले में क्या लिखना है मुझे 1 माइनस h, क्योंकि आंसर क्या था x और x को बोले ये उतारना था बेटा, h की वैल्यू 0 डालूंगा तो आंसर आ गया 1। नेक्स्ट चलेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट पे, वो क्या आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, और यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब यहाँ देखो बेटा राइट साइड पे सीधा आंसर क्या है 5 है। अब यहाँ पे x तो है ही नहीं, अगर x ही है तो वैल्यू कहाँ डालूं मैं, डाल ही सकता, तो सीधा आंसर क्या दिया 5, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा सीधा बेटा 5। आप देख सकते हो ये 1 है ये 5 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो मेरा fx जो है वो कंटिन्यूज नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूज एट x इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू थी ये 1, तो 1 पे ये कंटिन्यूज नहीं है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पर, x इक्वल्स टू 2, उसके लिए मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम रहता है। अब देखो बेटा सेम 3 लाइनें हर जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं यही 3 लाइनें बेटा पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करूँगा और पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलते हैं बेटा अब एट x इक्वल्स टू 2, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या आएगी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, फिर आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब यहाँ देखो बेटा 2 पे बात कर रहा है, यहाँ पे तो 1 का आंसर दिया था, 2 का नहीं ना दिया। अब 2 क्या होता है बेटा ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 मतलब इस तरफ 2 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो fx है इस केस में उसका आंसर क्या आ रहा है 5। यही लेफ्ट लिमिट है, यही राइट लिमिट है, यही आपकी डायरेक्ट लिमिट है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा x के बदले में वैल्यू डालनी होती है, लेकिन x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा 5। फिर चलेंगे राइट हैंड लिमिट पे, क्या आएगी बेटा वो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। तो बेटा एक ही फंक्शन है तो सारी वैल्यू यहीं पे डालनी है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 5। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट बेटा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, तो ये बनेगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का तो एक ही आंसर है 5 है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, तीनों बराबर हैं, तो देयरफॉर fx जो है वो कंटिन्यूज है एट x इक्वल्स टू 2। तो 0 पे भी कंटिन्यूस निकला, 2 पे भी निकला, लेकिन 1 पे नहीं निकला, ठीक है। आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।